शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें देखिए समुच्चय का ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण संबंध है। एन ए यूनियन बी, यानी ये अवयव है। एन जो होता है अवयवों की संख्या को दर्शाता है, यानी ए यूनियन बी के कितने अवयव हैं, बराबर एन ए यानी ए के कितने अवयव हैं, प्लस एन बी यानी बी के कितने अवयव है, माइनस यानी घटा दिया जाता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी है, उसे हम इनमें से दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ए और बी के कुल अवयवों की संख्या जो आती है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आ जाते हैं इस पे आधारित प्रश्नों को करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 1.6 का। देखिए प्रश्न आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, तो देखिए हम सीधे हल करेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन बराबर, तो आपको दिया क्या है, पहले तो देखिए दिया है एन एक्स आपको दे रखा है 17, एन वाई भी आपको दे रखा है 23, एन एक्स यूनियन वाई भी दे रखा है आपको 38, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको निकालना है। हम जानते हैं क्योंकि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको क्वेश्चन फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें पुट कर दीजिए। पुट करने पे क्या आएगा, देखिए एन ए यूनियन बी की वैल्यू रखते हैं। ए यूनियन बी, यहाँ पे हम ए और बी की जगह क्या रखेंगे, एक्स और वाई। हम ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, दे रखी 38, इसकी वैल्यू दे रखी 17 प्लस 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो 38, 17 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 7 और 3 10 का 0 80 लगा 1 2 और 1 3 40। ठीक है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो इसको हम ले आते हैं इधर। ठीक है, और ये आ जाएगा इधर, तो ये आ जाए इधर आके आ जाएगा प्लस। ठीक, ध्यान दीजिएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई इधर आ गया प्लस हो गया, और इधर ये 40 है, इधर जाके माइनस का 38 हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, केवल 2। यानी जो उभयनिष्ठ होंगे अवयव उनकी संख्या केवल कितनी होनी चाहिए, 2 होगी। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न। ठीक, उसी प्रकार से हम बात करते हैं अब दूसरे प्रश्न की। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, ठीक है, यानी गिवन है आपके पास, दिया है आपके पास, ठीक है, x व y में अवयव, यानी x यूनियन y दे रखा है, एन एक्स यूनियन y ये दे रखा है 18। ठीक है, और x में अवयव यानी एन एक्स भी दे दिया है 8। ठीक है, y में अवयव एन वाई भी दे दिया है आपको 15। तो फिर वही कह रहा है कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। देखिए बेटा सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, उसमें भी यूनियन दे रखा था, एक्स दे रखा था, वाई दे रखा था, इसमें भी यूनियन दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है। तो उम्मीद है आप लोग इसे कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आप इसे स्वयं कीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम तीसरे तरह के प्रश्न पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो हिंदी के लिए अगर हम एच लिखते हैं और अंग्रेजी के लिए ई, तो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी एन एच बराबर 250 जो गिवन है, और अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या आ जाएगी एन ई बराबर 200। ठीक है, और एक चीज़ और, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कुल व्यक्तियों की संख्या है, ये दे रखी है आपको एन एच यूनियन ई। 400 व्यक्ति की संख्या, क्वेश्चन सॉरी इधर देखते थे, 400 व्यक्तियों की संख्या ये इन्होंने दे दी है एन एच यूनियन ई। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, जो दोनों बोल सकते हैं। दोनों बोलने का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब इसलिए हमें निकालना है एन एच इंटरसेक्शन ई हमें निकालना है, यानी दोनों भाषा बोलने वाले
बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये हमने निकाल ली। ठीक है, देखिए तो फॉर्मूला होता है आपके पास एन एच यूनियन ई बराबर एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो एच यूनियन ई की वैल्यू हमें मालूम है 400 है। ठीक है, दोबारा लिखूँ, चलिए ठीक है, मैं एक बार और दोबारा लिख देता हूँ, पेज बदला है। ठीक है, एन एच दे रखा है आपको 250, एन ई दे रखा है आपको 200 और ये हमें निकालना है। तो इसलिए रख दीजिए फॉर्मूले में 400 बराबर 250 प्लस 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो यहाँ से इसे इधर ले आइए तो ये हो जाएगा एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 450, और इधर जाके माइनस हो जाएगा 400, तो बचा कितना 50। यानी 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या जो हो जाएगी वो आ जाएगी एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर 50। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन है आपके पास, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि यदि एस और टी दोनों ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, यानी सिंपल में खाली ये आपको करना है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। एन एस दे रखा 21, टी में 32 और कह रहा है दोनों में, यानी एस इंटरसेक्शन टी ये भी दे रखा है उन्होंने, ये दे रखा है आपको 11। तो कह रहा है कि अवयव एस यूनियन टी में क्या होगा, तो ये निकालना है। तो सीधे सीधे फॉर्मूले में रखना है आपने कि एस यूनियन टी बराबर एन एस प्लस एन टी और माइनस एन एस यूनियन टी। ठीक है, वैल्यू आपने इन सबकी पुट करनी है और ये आप करेंगे स्वयं। ठीक है, उसके बाद आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। देखिए पांचवा प्रश्न है आपको कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40। ठीक है, तो देखिए x और y दोनों ऐसे हैं, x में 40। देखिए x में अवयव यानी एन एक्स बराबर गिवन है 40। ठीक है, x यूनियन y में यानी एन एक्स यूनियन y में दे रखे हैं 60। x इंटरसेक्शन y में यानी एन एक्स इंटरसेक्शन y में दे रखे हैं 10। तो कह रहा है कि y में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें मालूम है क्योंकि एन एक्स यूनियन y बराबर होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। तो यहाँ से एन वाई बराबर हो जाएगा बेटा क्या, इसमें ही रहने दो, ये इधर आ जाएंगे, यानी x यूनियन y माइनस एन एक्स और प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन y। तो करिए, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 60, इसकी दे रखी है 40 और ये आपके पास 10। तो 60 और 10 70, 70 में से 40 गए 30, तो इसका आंसर आ जाएगा एन वाई। यानी कुल मिला के एन वाई की मान आ गया आपके पास कितना, अवयवों की संख्या आ गई 30। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है कि यदि 70 व्यक्तियों के समुच्चय में 37 कॉफ़ी पीते हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति आपको गिवन है, यानी देखिए कॉफ़ी, पहले तो हम इसको रख लेते हैं, कुल व्यक्ति की संख्या तो हो गई 70। ठीक है, हमने कहा कॉफ़ी और चाय पसंद करते हैं, कॉफ़ी को सी से दिखा देते हैं, चाय को हमने कहा संकेत मान लेते हैं, जो संकेत है वो मान लीजिए कॉफ़ी के लिए आ गया सी और चाय के लिए आ गया टी होता है ना, तो इसलिए टी। ठीक है, तो इसलिए कुल व्यक्ति का हो जाएगा यानी एन सी यूनियन टी, तो हो गया आपका 70। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, 37 लोग कॉफ़ी और 52 लोग चाय पसंद करते हैं, यानी कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं 37 और चाय पीने वाले लोग हैं 52।
तो प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से एक ना एक तो अवश्य पीता है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, यानी आपको ज्ञात क्या करना है, सी इंटरसेक्शन टी, ये ज्ञात करना है। ठीक है, यानी दोनों, यानी सी व टी, पीने वाले व्यक्ति की संख्या, पसंद करने वाले या पीने वाले। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आपको मालूम है क्योंकि एन सी यूनियन टी बराबर हो जाएगा एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो देखिए इसके लिए आ रखा है 70, ये है आपके पास 37, ये है 52 और ये है आपके पास एन सी इंटरसेक्शन टी। इसको ये रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा सी इंटरसेक्शन टी इधर आ गया, ये हो जाएगा। इनको जोड़िए जरा, कितना होता है, ये होता है 7 और 2 9 और 5 3 8 और ये इधर है -8 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो कितना बचता है इसमें से, देखिए 19 बच गया। तो यानी 19 लोग तो ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों ही पसंद करते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से आपके पास है 7वां क्वेश्चन है। 7वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, ठीक है, तो माना क्रिकेट को सी से, ठीक है, और टेनिस को टी से प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, करें तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा है, क्या कहता है प्रश्न में, कि 65 व्यक्तियों का समूह है, यानी एन सी यूनियन टी तो दे रखा है आपको 65, क्रिकेट खेलने वाले दे रखे हैं 40, टेनिस खेलने वाले वो पूछ रहा है। ठीक है, और दोनों खेलने वाले जो हैं उनकी संख्या भी उन्होंने दे रखी है 19। ठीक है, तो आपने निकालना है। तो हम जानते हैं क्योंकि एन सी यूनियन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें एन टी निकालना है ना, तो पहले यहाँ पे क्या था, देखिए 65, इसकी जगह आ गया 40, ये ऐसे रख दीजिए एन टी, ये हो जाएगा 19। ठीक है, 40 में से 19 गए, कितना बचेगा, 10 में 9 गया 1, ठीक है, और 3 में से 1 गया तो 21 प्लस एन टी 65। तो यहाँ पे एन टी बराबर आ जाएगा आपके पास 65 माइनस 21, तो इसका वैल्यू हो जाती है आपके पास, कितना आ जाएगी, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे तो मिस्टेक हो गई है, ये 19 की जगह क्या है 10 है। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 10 घटेगा जब, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये, ठीक है 30, यानी 65 में से जब हम 30 घटाएंगे तो क्या आंसर आ जाता है 35, यानी एन टी यानी टेनिस खेलने वाले लोग हो जाएंगे आपके पास कितने, 35। ठीक, इसी प्रकार से ये हो गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और आता है आपके पास, 8वां क्वेश्चन, कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं, तो वो बताइए कि कम से कम एक भाषा जो बोल सकता हो। यानी आपको क्या क्या दे रखा है उसमें, ठीक है, देखिएगा, देखिए रफली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में कहा है फ्रेंच, देखिए फ्रेंच भाषा के लिए आप लिख सकते हैं, फ्रेंच जो ये है संकेत, ठीक है, फ्रेंच के लिए आ जाएगी, के लिए एफ लिख देंगे, स्पेनिश के लिए एस लिख देंगे, ठीक है, स्पेनिश। ठीक है, तो देखिए इसलिए दोनों भाषाओं बोलने वाले, यानी इंटरसेक्शन, ये उन्होंने दे रखा है, दोनों कितने लोग बोलते हैं, 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रेंच बोलने वाले हैं 50 लोग और स्पेनिश बोलने वाले हैं 20 लोग। तो कह रहे हैं कि जो कम से कम दोनों बोल सकें, यानी यूनियन कितना है, कितने लोग हैं एक्चुअल में, वो उनके बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है, तो वो आपने निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है कि एन एफ यूनियन एस बराबर एन एफ प्लस एन एस
माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। चलिए मैं इसे कर ही देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 50 प्लस 20 माइनस 10 यानी 50 प्लस 10 यानी आ जाएगा आपके पास 60 लोग। यानी 60 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा तो बोलते ही होंगे। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज और आपका ये पहला चैप्टर ये जो है समुच्चय ये भी समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। जो भी प्रॉब्लम या क्वेश्चंस वगैरह है वो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। हाँ, जितने लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।